तो शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बात को करेंगे जिस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ, जिस बात को लेकर तमाम सारी गहमा-गहमी है। बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ गए हैं, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा किसको पकड़ें किसको नहीं, और मोदी जी मज़े ले रहे हैं इनके, कैसे वो भी आपको समझाऊंगा। हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा देखें कि मज़े किस तरह से लिए जा रहे हैं। भारत और इंडिया वाली कंट्रोवर्सी, हा, जन्माष्टमी का कुछ दिख रहा है भाई। कोबी शोशानी, आई विश द पीपल ऑफ भारत, हिंदी में भारत, हैप्पी जन्माष्टमी। इन इज़राइल वी लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। आए, कौन है भाई ये, किसने भारत बोल दिया? कंसुलेट जनरल ऑफ इज़राइल। ओ हो, तो इज़राइल भारत और हिंदी में भारत लिखना सीख लिया भाई इज़राइल ने भी भारत लिखना शुरू कर दिया। वो तो कल एक इनविटेशन पर ही बड़े बिलबिला रहे थे, मोदी जी ने बाद में बताया हम बाहर जा रहे हैं, उस पर भी भारत ही लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और अब सब लोग भारत का नाम लिखने लगे। कुछ लोग कह रहे थे संविधान बदलना, फलाना करना, ठिकाना करना, आवश्यकता नहीं है। संविधान में दोनों शब्द लिखे हैं। प्रचलन का कौन सा शब्द है, हम किसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? हो सकता है भारत को करें, संविधान बदलने की ज़रूरत ही नहीं। पूरा विश्व जो है भारत नाम से जब आपको बुलाने लगेगा, बात खत्म हो गई। वैसे बदल भी सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? लोग कहते हैं संविधान बदल नहीं सकता, बदल सकता है। संविधान भारत के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं, उनके जो भावना है उसका प्रतिबिंब है। और भारत की जनता जिस वक्त ये चाहेगी कि हमें संविधान बदलना है, उस समय वो उतनी सीटें देगी, और जो लोग चुन कर आएंगे वो संविधान बदल देंगे। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? भारत के लोगों ने ही लिखा है, भारत के लोगों को अधिकार है दोबारा लिखने का या बदलने का, या उसमें से कुछ मॉडिफाई करने का, या पूरी तरह से ख़त्म करके नया लिखने का। इतना अधिकार तो भारत की जनता को है। जो लोग सोचते हैं ऐसा अधिकार नहीं है, वो गलतफहमी में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने लिखा है संविधान, और हम जब चाहेंगे, जब हमारा मन होगा, तब हम इसको बदल भी सकते हैं। कहीं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं इस पर? हो तो दर्ज करा दीजिएगा। ठीक है। तो भारत लिखना शुरू कर दिया भैया इजराइल जैसे देश ने। अब आखिर वो बार बार कहते हैं, किसी ने लिखा था कि जो है हमारे फलाने ने लिखा था संविधान, ढिकाने ने लिखा था संविधान, इसने लिखा था, उसने लिखा था, और संविधान जिनने लिखा था उनने भारत लिखा था। आज इस गलतफहमी को भी दूर कर लीजिए। आखिर भारत आपके संविधान में आया कहाँ से? आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि संविधान जब लिखा गया था तब भारत शब्द उसमें नहीं था, तब उसमें इंडिया शब्द था, अंग्रेज़ों का दिया हुआ इंडिया शब्द। और पंडित जी दौड़ दौड़ के खुशी खुशी उस शब्द को सीने से लगा के दौड़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सीने से लगा के दौड़ रहे थे कि इंडिया शब्द है, बड़े खुश थे साहब। इंडिया कमाल है, गजब है। खैर, तो भारत दैट इज इंडिया जिसे कहा जाता है, वो कहाँ से आया? इंडिया टू बी ऑल्सो कॉल्ड भारत, कांग्रेस पार्टीज रिपोर्टेड एडॉप्शन ऑफ प्रपोजल। हाँ, ये अखबार की कटिंग है बहुत पुरानी। कौन लाया था प्रपोजल? द कांग्रेस असेंबली इज बिलीव टू हैव अडॉप्टेड almost unanimously a proposal moved by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Minister for Industry and Supply, that India under the new constitution should also be known by her ancient name Bharat. Pandit Nehru is also stated to have blessed the new name. वाह साहब। तो यानी कब? सितंबर 15 की बात है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे इस प्रपोजल को। हैं? कौन लाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या लेकर आए? कि इंडिया के साथ भारत भी लिखा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे हमारे अब्बा, उनने नाम रखा, वो लेकर आए थे भारत। तो जितने अब्बा अब्बा के अब्बा वाले लोग हैं, वो ज़रा समझ लें कि असलियत जो है, हमें किसी से
कोई ये नहीं है कि किसने कम किया किसने ज़्यादा किया, पर जो रियलिटी है उसको सबको पता होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि इस प्रपोज़ल को भारत नाम आज जो आप देख रहे हो पासपोर्ट पर इधर उधर, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किसी को भला लगे बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम है। और ये अखबारों में उस समय छपा था, प्रमुखता से छपा था, वरना आप इंडिया होते और भारत में भी आपको इंडियन लिखा जाता, सॉरी हिंदी में भी आपको इंडियन लिखा जाता, भारतीय नहीं लिखा जाता। भारत सरकार की जगह इंडियन सरकार लिखा होता, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी में लिखते हो, ठीक है। तो जो भारत जो शब्द आया, जिस भारत शब्द को लेकर आए, ऐसा कोई नया नहीं आया। हाँ, जब से है तब से नाम है भारत, जब से पृथ्वी है तब से भारत नाम है, कोई अनोखा ऐसा नहीं नया। लेकिन संविधान जब बना, भारत जब आज़ाद हुआ, तब भारत का ओरिजिनल नाम ही बदल दिया गया, यानी भारत को आज़ाद नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो भारत को नए पैकेट में पैक करके मार्केट में उतार दिया गया था इंडिया नाम से, उसकी जो आत्मा है उसी को मार दिया गया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय प्रपोजल लेकर आए थे और तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत, इंडिया के साथ भारत नाम भी होना चाहिए, जिसको सब ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि पूर्व नाम जो है भारत ही था। ठीक है, क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं? एक बार पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ा देता हूँ। है प्रपोजल मूव्ड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो ये है कुल मिला के सच्चाई। ये है, असहजता हो सकती है, पर आपकी सहजता और असहजता के लिए सच्चाई कभी रुकती नहीं है, न सच को कोई फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया हो तो लाइक कर लीजिए, और आपके जो मित्र हैं जिनको आपने शेयर किया है वीडियो, नहीं किया तो कर लीजिए, उनको भी बोल दीजिए, वो भी लाइक कर लेंगे। ठीक है।